मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं और खासकर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है जो आने वाली है उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पर कि वो कब तक आएगी, क्या उसका पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस है, कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएं कि एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो दोस्तों यही है, सभी के दिमाग में है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे जानकार हैं, जो प्रोन्नति भर्ती बोर्ड में भी हैं कुछ लड़के मेरे साथ के, तो उनसे मुझे पता चला है कि जो वैकेंसी है वो 20 सितंबर तक आ जाएगी। आपकी जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन 20 सितंबर तक आ जाएगा दोस्तों। और रही बात एग्जाम की, तो पिछली वैकेंसी की तरह ही इसका एग्जाम भी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये भी। तो ये भी कंफर्म है, जो पैटर्न पहले था वही रहने वाला है। इसमें भी 150 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, 150 क्वेश्चन होंगे और ये 300 मार्क्स के होंगे। यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और दोस्तों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव है आपकी। तो दोस्तों, क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे हम एग्जाम क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी होता है कि हम एनालाइज करें कि इससे जो पिछले वाले पेपर हुए हैं उसकी कट ऑफ कितनी गई है। दोस्तों, कट ऑफ तो पेपर पर डिपेंड करती है। पेपर अगर हार्ड है तो कट ऑफ डाउन चली जाएगी, पेपर अगर ईजी है तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। तभी भी दोस्तों, कट ऑफ को देखते हुए आप तैयारी ना करें और ये ना माने कि कहीं भी कोई सेफ नहीं होता। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम पेपर का एनालाइज करें, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम जो पिछली 2 वैकेंसी कंप्लीट हुई हैं हमारी, उनकी जो कट ऑफ है वो कितना रहा है। उस कट ऑफ को देखते हुए ही हम अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हम आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकें। देखिए दोस्तों, जो 41,520 वैकेंसी हुई थी, जो 2018 में आया था इसका नोटिफिकेशन, इसमें जो जनरल की मेरिट गई थी दोस्तों, 225 पर गई थी। अब 225 का मतलब क्या होगा दोस्तों, लगभग 113 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लगभग फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं डीवीपीएसटी की बात नहीं कर रहा, वो लगभग 215 पर गई थी जो डीवीपीएसटी थी। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ थी जनरल की वो 225 पर थी, ओबीसी की 216 पर थी, लगभग 108 क्वेश्चन, एससी की जो थी वो 187 पर थी, यानी कि लगभग 94 क्वेश्चन। और ऐसे ही एसटी का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और इससे जो बाद में वैकेंसी आई, तो दोस्तों ये दोनों वैकेंसी लगभग एक साथ आई थी, बहुत कम अंतराल पर। तो जितनी भी भीड़ थी, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, वो इस वैकेंसी में अपना नंबर ले गए। तो अब इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी, इससे भी ज़्यादा वैकेंसी आई थी, ये लगभग 50,000 वैकेंसी थी। तो इसकी जो कट ऑफ हुई थी, देखिए दोस्तों, अपने आप ही ऑटोमेटिक कम चली गई, क्योंकि जो अंतराल था वैकेंसी का वो बहुत कम था, लगभग 6 मंथ के अंतराल पर ही दोनों वैकेंसी हो गई थी। अब दोस्तों देखें तो ये वैकेंसी 2019 की थी और 2019 और अब चल रही है 2023, यानी कि 4 ईयर्स का गैप है। सबसे पहली बात तो यही है कि गैप इस बार बहुत ज़्यादा है, 4 साल का गैप है। वैकेंसी बेशक बड़ी है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले जो हुई थी वो लगभग 50,000 की थी, इस बार कितनी है, लगभग 53,000 की। तो 53,000 यानी कि केवल कितने पद बढ़े हैं, 3,000 पद ज़्यादा है, लेकिन गैप कितना हो गया है, 4 साल का। तो 4 साल का गैप होने के कारण जो बच्चे होंगे उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी तैयारी कर ली होगी। और दोस्तों, बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ पर इतना निर्भर ना रहें, मतलब पुरानी कट ऑफ ना देखें, क्योंकि जो कट ऑफ होगी, मैं पहले भी कहा था मैंने, वो पेपर पर डिपेंड करेगी। अगर पेपर आपका इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी, अगर पेपर हार्ड है तो कट ऑफ डाउन जाएगी। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सिलेबस। तो दोस्तों, अगर बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस तो लगभग सभी को पता होगा। सिलेबस में सबसे पहले मैथ आएगा, मैथ आए हिंदी आए, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। कंप्यूटर में ये सुविधा रहती है कि जिस पोर्शन को आप चाहें खोल सकते हैं आसानी से। तो मैथ, हिंदी, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके। और दोस्तों, जो मैथ होगा वो 38 क्वेश्चन आएंगे इसके, मैथ के आएंगे 38 क्वेश्चन। हिंदी के 37 क्वेश्चन का वेटेज दिया गया है इस टेस्ट में। जीएस को भी 38 क्वेश्चन का वेटेज दिया गया है और 37 का ही दिया गया है रीजनिंग को। तो ये पोर्शन है हमारा, ये टोटल क्वेश्चन 150 बनने वाले हैं।
तो दोस्तों क्या ऐसा किया जाए कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकें? थोड़ी बात करते हैं साइंटिफिक से भी। देखिए दोस्तों, जब भी एग्जाम की तैयारी करें, मेरा मानना ये है कि जब एग्जाम होगा तो रेस हमेशा घोड़ों की होती है, गधों की नहीं। ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जब स्टडी स्मार्ट होगी तो उम्मीद है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे सालों साल लगे रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम तैयारी के साथ ही अपना एफर्ट लगा देते हैं और एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो हम भी ऐसा क्या करें जिससे आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाए? थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी दोस्तों। स्ट्रेटजी जरूर बनाएं। एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी सिर्फ स्ट्रेटजी होती है, और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैथ की। अच्छा दोस्तों, एक बात और जाने, जो हमारी बॉडी में जितने भी फीचर्स हैं ये हमें गॉड गिफ्टेड है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपने भी देखा होगा, बहुत कम पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से मैथ को समझ भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट होता है। तो मैथ दोस्तों सभी का अच्छा नहीं होता, लेकिन मेहनत तो सभी कर सकते हैं ना। तो मेहनत करने के बाद हम अपने मैथ को अच्छा बना सकते हैं। तो थोड़ी सी एक बात और जाने कि मैथ का सबसे बड़ा कारण होता है, हमारी बॉडी में एक जीन होता है जिसका नाम होता है रोबोफास्ट। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं। ये बॉडी में एक ऐसा जीन है जो हमारी तार्किक क्षमता बढ़ाता है। अगर ये हमारी बॉडी में ये जीन उपलब्ध नहीं है तो हमारे मैथ समझ में आने वाला है नहीं। अगर इसकी मात्रा बिल्कुल नहीं है तो गणित फिर समझ में आएगा ही नहीं। चाहे आप किसी से भी पढ़ लो, जो मैथ के रामानुजाचार्य थे, एडम हार्पर हैं, या कोई भी हुए हैं जो मैथ के, उनसे भी पढ़ोगे तो भी मैथ वो समझ में आने वाला है नहीं। तो ये तो आप जान लें कि फीचर्स का सारा खेल है बॉडी में। अगर बॉडी में सारे फीचर्स अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, ये मान सकते हैं। अब दोस्तों फीचर्स तो हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी जो भी है तुक्का से है। शकल सूरत दिमाग सब चीज़ हमें तुक्का से मिला हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत। तो मेहनत करके हम कुछ एफर्ट लगा सकते हैं। अब मेहनत कराएंगे हम, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात, मैथ पर वो ही फोकस करें। अगर मैथ में इंटरेस्ट आता है तो मैथ पर फोकस करिए। अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता है तो थोड़ी मेहनत करने के बाद इतना आप कर लीजिए कि लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से मैथ में कर जाएं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है। मैथ का जो लेवल होता है दोस्तों वो इजी टू हार्ड होगा। यानी कुछ क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है टोटल, तो केवल इसमें से ऐसा कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन वेरी हार्ड होंगे, बहुत हार्ड होंगे ये। और इसमें लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं जो हार्ड लेवल के होंगे। यानी लगभग 50% मैथ ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं। देखो 100% तो कोई भी पोर्शन नहीं कर पाएगा, ये कंफर्म है। तो दोस्तों ये बात थी मैथ की। तो मेरा मानना ये है, जो मैथ है उसका 50% पोर्शन ऐसा है जो एक एवरेज बालक है वो भी 50% गणित आराम से कर सकता है, लेकिन उसे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अच्छे से मेहनत करेगा। दोस्तों मैथ का हमेशा कॉन्सेप्ट अच्छा रखें। अगर मैथ का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप मैथ आसानी से कर पाएंगे। अगर आप ट्रिकी मैथमेटिक्स पर बिलीव करोगे, डिपेंड रहोगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा उसके लिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि हम मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ें और बेसिक से पढ़ें। अभी आपके पास काफ़ी समय है। जो मेरा मानना है, जो परीक्षा होगी वो नवंबर में या दिसंबर में होगी या उसके बाद ही होगी, लेकिन चुनाव से पहले आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले आपकी परीक्षा 101% हो जाएगी। तैयारी में समय दें। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन वो मैथ ही है। मैथ की फैक्टर होता है। जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें मैथ ही की फैक्टर है। अगर मैथ जिसका अच्छा होगा वो आसानी से नौकरी ले सकता है। और देखो, जब 53,000 वैकेंसी आएगी तो मेरा मानना है लगभग 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसमें 1 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे ही जिनका मैथ काफ़ी अच्छा होगा। तो फाइट भी उन्हीं के बीच होती है। अब ऐसा नहीं कि अपने आप को आप खुद ही पीछे मान लें। मैंने आपको बताया कि 50% मैथ ऐसा है जो एवरेज बालक आसानी से कर सकता है, थोड़ा एफर्ट लगा के। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी पर दोस्तों सभी मेहनत करते हैं। हिंदी पर करेंगे सभी मेहनत तो हिंदी लगभग सभी की ठीक हो जाएगी। और प्रयास करें कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करें। अगर 37 क्वेश्चन है तो यहाँ से 32 से 35 क्वेश्चन लाएं। इस पोर्शन को बहुत ही अच्छा बनाएं आप अपना। और ये दोनों, जो हिंदी है और रीजनिंग है, इससे आप इतने क्वेश्चन लाने का प्रयास तो करें ही करें। दोस्तों रीजनिंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो 2016 में एक बार एग्जाम हुआ था एसआई का, उसमें मैथ से ज़्यादा हार्ड रीजनिंग थी। मैथ से ज़्यादा हार्ड थी रीजनिंग। तो ऐसा भी ना सोचें
कि जो रीजनिंग होगी वो बिल्कुल ही आसान आने वाली है। ये तो टाइम पर डिपेंड करेगा और पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस पोर्शन को हार्ड रखने वाला है। तो रीजनिंग की तैयारी भी हमें बहुत अच्छे लेवल से करनी है दोस्तों। मेरा मानना है, मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप जो बैंक वाली रीजनिंग है उसकी तैयारी करें। अगर जो बैंक वाली रीजनिंग की आप तैयारी करेंगे तो बहुत नॉर्मल तरीके से आपकी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप अगर वो बहुत छोटी छोटी तर्क शक्ति वाली बुक आती हैं उनसे आप तैयारी करने का प्रयास करोगे तो आप क्वेश्चन हाथ से निकाल दोगे। अभी समय है तो समय के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो रीजनिंग पढ़ें आप बैंक वाली। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जीएस की। तो दोस्तों जीएस का जो पोर्शन होता है, ये जीएस का पोर्शन किसी का भी ठीक नहीं होगा। जीएस का सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड होता है। क्वेश्चन कहां से आने वाला है कोई नहीं जानता है। जो भी उसमें दे रखा है, हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं, कभी भी जो एग्जाम आएगा वो सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सिलेबस को पहले एक पेज पर लिखें और उस पेज पर लिखने के बाद पॉइंट टू पॉइंट उसे तैयार करते जाएं। जब आप किसी भी पॉइंट को आप तैयार कर लेते हैं तो उसके आप क्वेश्चन पेपर लगाएं। जब पेपर आने वाला हो तो उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप 1 महीने पहले से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और देखें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उससे आपकी एक्यूरेसी भी आपको पता लग जाएगी। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम जीएस की। तो दोस्तों जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही वाइड है। वाइड का मतलब बहुत ज्यादा है और केवल क्वेश्चन का वेटेज है 38 तो इसके पोर्शन ही हो जाने वाले हैं। लेकिन हमें कुछ पर्टिकुलर जो चीजें हैं उस पर विशेष फोकस करना है दोस्तों। जो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से, पॉलिटी से भी ठीक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स का भी अच्छा वेटेज रहेगा। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे करंट अफेयर से। और इसके बाद जब यूपी का पेपर है तो यूपी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। यूपी के लोक नृत्य वगैरह, इससे भी सब क्वेश्चन आएंगे। तो आपको तैयारी करनी है दोस्तों, एक बार जरूर देखें। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग आप जीएस तो जानते ही होंगे, जब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस का मतलब आपको पता होगा, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, जितने भी चीजें हैं आपको पढ़नी ही होंगी। इसके अलावा दोस्तों आपने, अगर सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप पिछले पेपर का एनालाइज करें। अगर आप पिछले पेपर ढूंढ पाते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे, तो आप देखेंगे उसमें जनरल साइंस का काफी अच्छा वेटेज रहेगा। जो जनरल साइंस है उसके काफी क्वेश्चन आए थे पिछली बार। हर पेपर में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन जनरल साइंस से थे। तो आपको इस पर भी फोकस करना है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी ये होती है। यूपी पुलिस एग्जाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, जितने भी सारे एग्जाम हैं आप पेपर उठाइए, पेपर का एनालाइज करिए, किसी टॉपिक से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन की तुलना करिए। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उस पेपर को उठाइए, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पेपर उठाइए। देखिए आप ये देखेंगे कि एक पॉइंट से ही दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन स्तर दोनों का अलग होगा। तो दोस्तों बात ये थी कि आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप पेपर का एनालाइज एक बार जरूर करें, पेपर उठाएं, पेपर देखें, और पेपर देखने के बाद ये देखें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, स्मार्ट स्टडी करें, ज़्यादा ना पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें। ये नहीं कि रात दिन पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। आपने सुना होगा जब हमें कोई पेड़ काटना हो तो पेड़ काटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आरे की धार तेज करें। ये ना कि खुद टली लेके बैठ गए वहाँ पे और पूरे दिन लगे फिर पेड़ भी ना कटे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आरे की धार तेज करें और जब अपना काम स्टार्ट करें। स्मार्ट स्टडी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए। मैं इस एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा, जितने भी आने वाले आपके एग्जाम होंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एनालाइज करके ही तैयारी करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और दूसरी बात यह है दोस्तों, हमने इस चैनल पर आपके लिए काफ़ी सीरीज चला रखी हैं, मैथ की, हिंदी की और जीएस में ज्योग्राफी की। बहुत ही जल्द हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।